Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. As you all know कि हम अपने जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. हार्ड टू इजी लेवल में रैंक मित्रा की पीडीएफ से हमने ये सवाल लिए हैं. तो टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के. रीजन बीइंग, अब हमने 20 क्वेश्चंस क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि किस तरह का फॉर्मेट, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं अब आपके कोडेड ब्लड रिलेशन के पूछे जा रहे हैं. तो मेन जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है कि आप अप्रोच सीखें. तो एक जैसे 20 सवाल करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए 10 सवाल हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन के डिस्कस करेंगे हार्ड टू ईजी लेवल. ठीक है, जो टॉप 10 हार्ड क्वेश्चंस बोल लीजिए या फिर जिन्हें कम % ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है. ठीक है, तो सीजीएल में पूछे गए सारे ही 10 सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सारे सवाल आपको क्या करने हैं, पॉज करने हैं, ट्राई करने हैं, अप्रोच सीखनी है और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके, क्योंकि 10 क्वेश्चंस है, सेशन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा, तो हर एक सवाल को डेफिनेटली ट्राई करें. अब यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस आपके PYQ हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ही रहता है. तो अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप SSC रीजनिंग किरण की परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपको बिल्कुल ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले. पॉज करो, ट्राई करो. 41.78% ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है और बाकियों ने गलत किया है, और बाकी जो लेफ्ट ओवर बच गए उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं किया. उन्हें बोला कि इतना लंबा सा सवाल है, चलिए स्किप कर दिया जाए. ठीक है, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है. ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लेंथी होते हैं, बाकी इन सवालों में कुछ नहीं होता. चलो, पूछा क्या है उसने. सबसे पहले आपको देखना है किस सिंबल का मतलब क्या दे रखा है. क्वेश्चन मार्क दिया है, एक्सक्लेमेटरी दिया है, एंड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है. क्या बोल रखा है, पहले क्या देखते हैं हम, पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पे ए बी है, क्या सेम ही ऑर्डर आगे लिखा हुआ है. बिल्कुल ए इज मदर ऑफ बी. ठीक है, ए बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको ए बी दिखाई दे रहा है, सेम आगे ए बी दिखाई दे रहा है, और लास्ट में भी आपको ए और बी ही दिखाई दे रहा है. मतलब सेम आप यहाँ पे देख रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आगे भी जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा. ठीक है, तो बस आपको पता है क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, मदर है. फिर आपको पता है एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है, वाइफ है, एंड का मतलब ब्रदर है, और मल्टीप्लाई का मतलब आपका फादर है. ठीक है, पूछा क्या है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट. किसमें आपको पता चल रहा है, नीचे आपको बिल्कुल 4 ऑप्शंस में 4 इक्वेशंस दिखाई दे रही है. उसने बोला है बताओ किसमें आपको पता चल रहा है, Z इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ L. ठीक है, Z कौन है, Z है आपका वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ L. मतलब L की पत्नी, मतलब L पति ही होगा, तो L की पत्नी के पिता की माँ. ठीक है, के पिता इसकी पत्नी, के पिता की जो माँ है वो कौन है आपकी, वो आपकी Z है. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है. सबसे पहले आपको पता है Z है कौन. Z बिल्कुल आपकी फीमेल है, औरत है, महिला है. ऑप्शन एलिमिनेशन के साइड आप हमेशा ही जाएंगे, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को कम करना है हमें. तो देखो सबसे पहले आप क्या देखोगे, Z के आगे कौन सा सिंबल है. ठीक है, तो Z के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है मदर. मदर मतलब Z औरत है, इतना पता चल गया. फिर आपने देखा एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ब्रदर. यहाँ पे तो Z लड़का हो गई. ठीक है, ब्रदर है, भाई है, मेल हो गई, जेंडर ही बदल गया, हो गया ये ऑप्शन डायरेक्ट आपका गलत. ठीक है, समझ पा रहे हो. फिर आपको दिखा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है वाइफ, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है. तो हमें पता है कि एक ऑप्शन हमारा डायरेक्ट कट गया. 3 में से हमें देखना पड़ेगा, तीनों ऑप्शन क्या हमें चेक करने हैं, बिल्कुल नहीं, 2 आपको चेक करने हैं. अगर उनमें से कोई आंसर है तो है, अदरवाइज आपका डी ऑप्शन आंसर होगा. ठीक है, चलो ए को चेक करोगे क्या मिलेगा आपको. सबसे पहले दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब है मदर. Z कौन है, Z माँ है. Z किसकी माँ है, Z आपकी B की माँ है. ठीक है,
फिर क्या दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी मतलब है वाइफ, बी पत्नी है, किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है, तो टी कौन होगा, पति ही होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसने बोला है एंड का मतलब है ब्रदर, ठीक है, टी भाई है, टी किसका भाई है, जे का भाई है, तो यहां पे बन गया आपका जे, और जे के बाद उसने आपको क्या दे रखा है, जे, अब देखो जे के बाद उसने आपको दे रखा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है आपका फादर, जे कौन है, जे पिता है, किसका पिता है, जे पिता है आपका एल का, ठीक है, यही है। उसने बोला क्या था, जेड कौन होगा, जेड कौन है, एल की पत्नी। अब यहाँ पे आपको पता है एल का तो जेंडर ही नहीं पता, उसकी पति या फिर पत्नी कौन है हमें पता ही नहीं है, तो यहां से तो आंसर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा आपका, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इसमें सिर्फ क्या करना है, जब आपको दिख रहा है सारे ही ऑर्डर लेफ्ट से राइट है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यहां से बनाना शुरू करोगे और राइट की तरफ जाओगे जब ऑर्डर सेम दिया है, तो जब ऑर्डर अलग होगा तब क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, जेड के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये ए ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब हम चेक करेंगे बी को, अब बी में क्या देख पा रहे हो, बी में आपको दिखाई दे रहा है वापस जेड के बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब है मदर, जेड माँ है, जेड किसकी माँ है, जेड आपके बी की माँ है, बी के बाद आपको दिख रहा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है आपका फादर, बी पिता है, बी किसका पिता है, बी आपका बिल्कुल टी का पिता है, टी के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंड दिखाई दे रहा है, एंड का मतलब है ब्रदर, टी भाई है, टी किसका भाई है, टी भाई है आपका जे का, और जे के बाद दिख रहा है आपको एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है आपका वाइफ, जे पत्नी है, किसकी पत्नी है, जे पत्नी है आपकी एल की, तो एल पति ही होगा। तो सेम बताओ क्या पता चल रहा है, जब बी का बेटा है टी और आपको पता है टी भाई है जे का, तो बी दोनों का ही पेरेंट होगा, दोनों का ही फादर होगा, ठीक है। उसने क्या बोला था, एल की वाइफ, तो एल की वाइफ बिल्कुल जे है, जे के पिता की माता है, बिल्कुल यहां से ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो सी इज द राइट आंसर। समझ पाए। अब यहाँ पे हो सकता है आपके एक से ज्यादा ऑप्शन भी एलिमिनेट होते, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना होता, अगर दो एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, कभी भी आपको चारों ऑप्शन तो चेक नहीं करने, थर्ड वाला चेक करते सिर्फ, अगर वो आंसर होता तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट आपका आंसर होता। या फिर ये भी पॉसिबल है कि एक भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट ना हो, बट डेफिनेटली आपको सबसे पहले क्या करना है, जेंडर के थ्रू एलिमिनेट करके जरूर देखना है, क्वेश्चंस को अपने लिए हमेशा इजी बनाए, ना कि डिफिकल्ट, ठीक है। चलो सेम, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कोडेड के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अगर एक बार आप अप्रोच सीख गए तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहला टारगेट होता है आपका ऑर्डर चेक करना। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए बी, बिल्कुल यहां से भी जा रहे हो तो ए और बी दिखाई दे रहा है, वापस ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी यहाँ पे भी है, सेम ऑर्डर में गए हो लेफ्ट टू राइट, और लास्ट में भी ए और बी और लेफ्ट टू राइट ए और बी दिखाई दे रहा है, ऑर्डर सेम है, कहीं पे भी बी ए नहीं हुआ है। उसने बस आपसे बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एस इज, एस कौन है, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ ऑफ एम, एम के कौन, एम के पति, तो एम कौन होगी, एम पत्नी ही होगी, एम के पति के कौन, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, के पति के ब्रदर की वाइफ है कौन, एस, ठीक है, यही बोला है उसने आपसे। आपको क्या बताना है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कि एस कौन है, एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ ऑफ एम, एम के हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ है कौन, एस। तो आपको पता है सबसे पहली चीज कि एस कौन है, लेडी है, औरत है, फीमेल है, ठीक है। अब देखो एस के बाद कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है स्टार और 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है एंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है वाइफ, वाइफ है, औरत है, बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब 3 जगह एंड दिख रहा है, फटाफट से देखो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ब्रदर। अब उसने बोल दिया एस कौन है, पुरुष है, मेल दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्रदर है, पर आपको पता है एस लेडी ही है, यहां से ही ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर।
बिल्कुल भी इसे बना के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, इतना बड़ा सा सवाल, सीजीएल में पूछा गया सवाल, इसे भी 51% स्टूडेंट ही सही कर पाए हैं, जबकि इसमें क्या करना था, बस आपको देखना था भाई ये लड़का है या फिर लड़की। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको इन सेशन से डेफिनेटली एक अप्रोच समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रोच समझना, बेसिक्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट बना के कभी भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, टाइम जबरदस्ती का ज़्यादा नहीं लगाना। बेसिक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो यूट्यूब पे देख लीजिए, एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप से जाके सीख लीजिए, बट डेफिनेटली सीखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे आपको उसने बोला है किसमें आपको पता चल रहा है कि पी कौन है, पी आपकी टी के बेटे की वाइफ है। ठीक है, टी का जो बेटा है उसकी वाइफ है कौन, पी। तो आपको सबसे पहली चीज पता है पी कौन है, पी फीमेल है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस के थ्रू आओगे तो आपको दिखाई दे रहा है ओनली वन, थर्ड एंड फोर्थ, फिर आपको दिखाई दे रहा है बोथ 1 and 2, और लास्ट में दिखाई दे रहा है ओनली 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ही ऑप्शन चेक करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अपने चेक कर लिए तो आपको क्या पता चल जाएगा, या तो सिर्फ पहला होगा, ठीक है, या सिर्फ दूसरा होगा। अगर दोनों सही होंगे तो बोथ 1 and 2 होगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो थर्ड और फोर्थ होगा। नन वाली चीज तो उसने कहीं बोली नहीं है, तो डेफिनेटली आप सिर्फ दो ऑप्शन चेक करोगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहली चीज लेफ्ट से राइट जाके देखो, ऑर्डर सेम है क्या, बिल्कुल सारी ही जगह आपको लेफ्ट साइड में ए बी दिखाई दे रहा है और आगे भी ए और बी ही दिखाई दे रहा है। लेफ्ट से राइट जाके बस हमें चीज़ों को बनाना है। सबसे पहले आओगे अपने फर्स्ट केस पे, टी के बाद दिख रहा है आपको स्लैश, स्लैश का मतलब है वाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है टी पत्नी है, टी किसकी पत्नी है, टी बी की पत्नी है। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल गया टी बी की पत्नी है। ठीक है, तो बी कौन होगा, पति ही होगा, ये बात क्लियर है। फिर आपको दिख रहा है माइनस, माइनस का मतलब है फादर, बी पिता है, किसका पिता है, बी आपका के का पिता है। क्लियर। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है के के बाद है स्टार, स्टार का मतलब है हस्बैंड। ठीक है, के पति है, के किसका पति है, के आपका पी का पति है, तो पी पत्नी ही होगी। अब आपको टी से पी का रिलेशन पता करना था, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या पता चल रहा है क्लियरली, पी के पति की मदर या फादर होंगे टी, जेंडर उसने टी का नहीं बताया, तो बिल्कुल पी के पति यहाँ पे है के और बिल्कुल उसकी मदर है टी, तो यहाँ से ये बात बिल्कुल सही हो गई। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रिलेशन सिर्फ इन दो के बीच में पता करना है। ठीक है, अब सेकंड को चेक करो, सेकंड को अगर चेक करोगे टी के बाद है आपका प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आपका मदर, टी माँ है, किसकी माँ है, टी आपकी के की माँ है। क्लियर। फिर उसके बाद के बाद दिख रहा है आपको स्टार, स्टार का मतलब है हस्बैंड, के पति है, किसका पति है, के पति है पी का। अब वापस देखो टी से पी का ही रिलेशन पता करना है, इसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहां से ही जेंडर पता चल गया कि पी आपकी फीमेल ही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है बिल्कुल पी के जो हस्बैंड है उसकी मदर है टी, तो ये कंडीशन भी आपकी यहां से ही बन गई। देखो आगे बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार आप देखोगे बहुत लंबी सी इक्वेशन दी जाती है, बट आपको चेक सिर्फ उतना ही करना है जितना वो बता रहा है। अगर वो आपसे टी से पी का रिलेशन या फिर टी से सिर्फ के का रिलेशन पूछ रहा है तो आगे नहीं बनाना है। ठीक है, कई बार बहुत लंबी इक्वेशन होती है, बनाना सिर्फ वहां से शुरू करना है जितना रिश्ता हमें पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, क्या हो जाएगा बोथ 1 and 2, और कुछ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल आर करेक्ट ऐसा कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिया आपको। क्लियर है ये बात। चलो बढ़े आगे, देखो अब उसने क्या बोला है, एंड का मतलब है ब्रदर। फिर आपको दिखाई दे रहा है सेम, देखो सबसे पहले ए बी ए बी ए बी, सेम ऑर्डर आपका सेम है, लेफ्ट टू राइट जाना है आपको। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट डब्ल्यू इज मदर्स मदर ऑफ पी, पी की जो माँ है उनकी भी जो माँ है वो है आपकी डब्ल्यू।
तो आपको पता है W कौन है, W बिल्कुल ही लेडी है, फीमेल है, ठीक है। W का जेंडर आपको पता है कि W मदर्स मदर है P की, ठीक है। तो सबसे पहले W के आगे जाके देख लो, जेंडर पता चल जाएगा। W के बाद पहले आपको दिख रहा है एंड का मतलब है ब्रदर, कट गया ये, हमें पता है औरत है वो। फिर आपने देखा 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है मदर, बिल्कुल ये चीज हो सकती है। लास्ट में दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है वाइफ, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेडी है 4 केसेस में। अब फटाफट से आ जाओ, W से P तक आपको रिलेशन देखना है, तो यहाँ पे देखो W से P बिल्कुल लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। फटाफट से करेंगे। D को हम अगर चेक करें तो क्या देख पा रहे हैं, W के बाद दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब है मदर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है आपका मदर। W माँ है, W किसकी माँ है, W आपकी R की माँ है। R के बाद दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है वाइफ। R कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, Y की पत्नी है, तो R कौन होगा, पति ही। R पत्नी है Y की, तो Y पति ही होगा, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, Y के बाद दिख रहा है एंड का मतलब है आपका ब्रदर। तो Y आपका कौन है, भाई है, किसका भाई है, O का भाई है। और O के बाद मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, O फादर है, किसके फादर हैं, O बिल्कुल आपके P के फादर हैं। तो क्या पता कर पा रहे हो, क्या P की माँ की माँ है, बिल्कुल नहीं, P के हमें दिखाई दे रहा है पिता, और उनकी माँ बिल्कुल आपकी W नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल गलत हो गई। C पे आएंगे, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, W क्वेश्चन मार्क, आज तक तो चीजें सेम है, तो आपको पता चल रहा है W माँ होगी R की, यहां तक तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे बनाएंगे हम, यहां तक चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क, सॉरी मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, R के बाद क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस का मतलब है फादर। R कौन है, R आपके फादर है, किसके फादर हैं, R आपके Y के फादर हैं। वेट यहाँ पे जेंडर चेंज होगा, ठीक है। R फादर है, किसके फादर हैं, Y के फादर हैं। Y के बाद दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी, उसका मतलब है पत्नी, Y पत्नी है, किसकी पत्नी है, O की पत्नी है, तो O पति हो जाएगा। और उसके बाद दिख रहा है P, एंड का मतलब है ब्रदर, O भाई है, O किसका भाई है, O आपका P का भाई है। अब बताओ क्या यहां से पता चल रहा है P की मदर है W, तो आपको पता है बिल्कुल भी नहीं, P और O आपके भाई बहन है, पर उनकी वाइफ जो है Y, उसकी आपको दिखाई दे रहा है उनके फादर की मदर है W, ठीक है। तो मदर से मदर वाली चीज यहाँ पे वापस नहीं जा रही, ये चीज भी हो गई आपकी गलत। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल D इज द राइट आंसर। इसे चेक करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो D इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स A इज द डॉटर ऑफ K। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, उसने बोला है बताओ किससे आपको पता चल रहा है कि A बेटी है। A किसकी बेटी है, उसने बोला है A बेटी है K की, ठीक है। हमें बस A का जेंडर पता है, K पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती हैं। फटाफट से देखा, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, A B दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, A है, A के बाद है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा A मदर है, किसकी मदर है, A मदर है आपकी K की, प्लस का मतलब मदर है, क्लियर। उसने बोला A इज द डॉटर ऑफ K, A बेटी है, किसकी बेटी है, K की बेटी है। तो यहां पे उसने बोल दिया A कौन है, A के बाद प्लस दिख रहा है, A मदर है, A किसकी मदर है, यहाँ पे A मदर हो गई K की, तो एग्जैक्ट अपोजिट हो गया, ये चीज हो गई आपकी गलत, ठीक है। सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है वापस, आपको पता है A लड़की ही है, A के बाद इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ पे A के बाद इक्वल टू दिखाई दे रहा है, क्या हो गया, ब्रदर हो गया, ये चीज गलत हो गई। लास्ट में देख लो A के बाद हैश दिखाई दे रहा है, हैश का मतलब क्या है, वाइफ है, ये चीज हो सकती है। और थर्ड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी A के बाद आपको हैश दिखाई दे रहा है। तो जब 2 ऑप्शन आपके कट गए, बस C हम चेक करेंगे, थर्ड वाला हम चेक करेंगे, अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज हमें पता है सबका एक ही एक ऑप्शन दे रखा है आंसर में, ठीक है, ऑप्शंस में। तो थर्ड को अगर चेक करोगे तो K के बाद है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, K के बाद है प्लस, प्लस का मतलब है मदर, ठीक है। तो क्या पता चला, K माँ है,
यहाँ से ही पता चल गया कि माँ है ए की, और ए के बाद हैश दिख रहा है, दोनों जगह हमें पता है फीमेल ही है वो, तो ए वाइफ थी, तो यहाँ पे बिल्कुल ए बेटी हो गई के की। थर्ड वाली चीज बिल्कुल आपकी सही है। कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज बढ़ता भी जा रहा है। यही रीजन था कि हम 10 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप एक बार अप्रोच सीख गए तो एक जैसे बहुत ज्यादा सवाल करने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे दिख रहा है बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। अब ये सबसे बहुत प्यारे से टाइप होते हैं, कुछ नहीं, ऊपर रिश्ता दे दिया, नीचे उसने बोल दिया कि बताओ क्यू का क्या रिश्ता है टी के साथ, ठीक है, क्यू कैसे रिलेटेड है टी से। तो आप सिर्फ क्या करोगे, ऑर्डर देखो, ए बी है, बिल्कुल ए बी दिखाई दे रहा है। अब देखो ये है प्यारा सा सवाल, यहाँ पे आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। यहाँ पे दिख रहा है क्या, यही है, इसलिए हम ऑर्डर की बात कर रहे थे बार बार। ए बी है, पर यहाँ क्या हो गया, बी ए हो गया, ऑर्डर उल्टा हुआ है। फिर आपने देखा यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी बी ए हो गया, ठीक है, बट लास्ट में वापस उसने क्या किया है, डिवाइड के साथ ए बी है और आगे ए बी ही रखा है। चार इक्वेशंस, चार आपको सिंबल्स दिए हैं, उनका मतलब दे रखा है, इक्वली बांटा है, दो आपको लेफ्ट से राइट दिख रहे हैं और दो आपको राइट से लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको पता है, देखो क्या होता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, जब आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेफ्ट है ये राइट है, सेम ही आपको दिखाई दे रहा है, पहले लेफ्ट वाला ए आया है फिर राइट वाला बी आया है, बट आपने देखा यहाँ पे तो बिल्कुल ए और बी, ए लेफ्ट में है बी राइट में है, पर आगे आपने देखा ऑर्डर उल्टा हो गया, पहले बी है फिर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये बराबरी में बांटा गया है, वापस आप इक्वेशन को लेफ्ट से राइट भी देख सकते हो, राइट से लेफ्ट भी देख सकते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। अगर आपको दिखाई देता है 6 सिंबल हैं, 6 में से 4 लेफ्ट से जाने पे हो रहे हैं, तब आप इक्वेशन को लेफ्ट से बनाओ। और अगर सेम इसका अपोजिट हो जाए कि 4 सिंबल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि राइट से लेफ्ट जाने पे हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप इक्वेशन को दाईं ओर से बनाना शुरू करेंगे। पर यहाँ पे क्योंकि चीजें बराबरी हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम बिल्कुल लेफ्ट से राइट बनाना शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करोगे, पी से। ध्यान कौन से सिंबल में रखना है, दो जगह उल्टा पढ़ना है, माइनस और मल्टीप्लाई में। कहाँ है, इन दो साइन में आपको बिल्कुल राइट से लेफ्ट में ही रिश्ता पढ़ना है। क्लियर है ये बात? तो देखो पी से शुरू करोगे, पहले प्लस है, पी पति है, किसका पति है, पी पति है क्यू का, तो क्यू पत्नी ही होगी, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। फिर आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, और सिस्टर कहाँ से पढ़ोगे, आर सिस्टर है क्यू की, ठीक है, यही तो हुआ है ऊपर, तो आर सिस्टर है, आर बहन है, आर किसकी बहन है, आर क्यू की बहन है। फिर आपको दिख रहा है माइनस, माइनस को भी कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल राइट से लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा, माइनस का मतलब है मदर, तो एस माँ है, एस किसकी माँ है, एस आर की माँ है, तो अगर एस आर की माँ है तो क्यू की माँ भी होगी, इन दोनों की माँ है, ठीक है, ये बहनें हैं दोनों। फिर आपको दिखाई दिया डिवाइड, और डिवाइड को बिल्कुल लेफ्ट से राइट ही जाना है, डिवाइड का मतलब है आपका डॉटर, बेटी, एस बेटी है, किसकी बेटी है, टी की बेटी है, ठीक है, तो एस किसकी बेटी है, एस आपकी टी की बेटी है, ठीक है। तो उसने बोला बताओ क्यू का रिश्ता क्या होगा टी के साथ, क्यू कैसे रिलेटेड है टी से, तो टी की बिल्कुल बेटी की बेटी है क्यू, डॉटर्स डॉटर है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर, बढ़े आगे। उसने आपसे टी का जेंडर, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना अरे टी का तो जेंडर ही नहीं पता, उसने आपसे बोला है बताओ क्यू का क्या रिश्ता है टी के साथ, तो बिल्कुल टी की बेटी है। अगर इसका उल्टा कर देता टी का क्या रिश्ता है क्यू के साथ, तो आपको नहीं पता था कि वो ग्रैंड मदर है या फिर ग्रैंडफादर है, ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल देखो, अब ये पजल वाला टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन, हर एक टाइप आपका यहाँ पे कवर हो रहा है इन 10 क्वेश्चंस में। इसमें क्या करना है, बस जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाना है, ठीक है। क्या बोला है, जी इज द ब्रदर ऑफ एफ, जी कौन है, जी भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है। आगे चलते हैं, ई फादर है, किसका फादर है, के का फादर है, ई पिता है, किसका पिता है, के का पिता है। फिर उसने बोला है सी बेटी है, किसकी बेटी है, ए की बेटी है, तो अलग बनाओगे इसे, सी बेटी है, ए की आपको नहीं पता, ए पिता है या फिर माता है, ठीक है। फिर उसने बोला एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ माँ है, एफ किसकी माँ है,
एफ ई की माँ है, यहाँ पे बना सकते हो। फिर आपको पता है एफ क्या भाई कौन है, जी है, तो ये चीज यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है सी इज द सिस्टर ऑफ ई, सी बहन है। सी किसकी बहन है? सी यहाँ पे ई की बहन है। और आपको पता है सी की माँ या पिता है आपके ए, ठीक है। तो आपको पता है जब जी, ये दोनों कौन है? भाई बहन है, ठीक है। जब ये दोनों भाई बहन है तो आपको जब ये चीज पता है, सी और ई बन गए हमारे बिल्कुल। फिर आपको पता था ई की मदर है एफ, ठीक है, तो सी की भी मदर होंगी। जबकि आपके भाई बहन है तो दोनों की माँ एफ है, तो डेफिनेटली सी के पिता ही होंगे। कौन? ए। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है क्या इस बात में? अगर एक पेरेंट फादर है तो दूसरे मदर ही होंगे। ये आपका अकॉर्डिंग टू एसएससी है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला कि लड़की लड़कियों की शादी हो सकती है और लड़के लड़कों की शादी हो सकती है। अगर एक मदर है तो दूसरे फादर ही होंगे, ठीक है। चलो, फिर उसने आपसे, बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने आपसे बोला हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, जी का क्या रिश्ता है ए के साथ। तो बताओ क्या देख पा रहे हो? जी के जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड है, सिस्टर्स हस्बैंड दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलो अगले सवाल की, नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला था, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, जी का क्या रिश्ता होगा ए के साथ। तो बिल्कुल ए की वाइफ का ब्रदर है जी, ठीक है, तो वाइफ्स ब्रदर होगा, ना कि बी। तो क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल सी आपका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगेन पजल वाला टाइप है। देखो पजल वाले टाइप भी बहुत डायरेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन अब यहाँ पे आपसे एसएससी नहीं पूछ रहा है। और दूसरी बात, बस जैसे जैसे वो बोल रहा है हमें पजल की तरह सिर्फ उसे बनाते जाना है, नोट डाउन करते जाना है सिचुएशन को, बस आना चाहिए आपको फैमिली ट्री बनाना, ठीक है। देखो क्यू इज द मदर ऑफ टी, क्यू माँ है, क्यू किसकी माँ है? क्यू टी की माँ है। फिर उसने बोला है आर इज हस्बैंड ऑफ पी, आर पति है। आर किसका पति है? आर पी का पति है, तो पी पत्नी ही होगी, ठीक है। फिर उसने बोला एस इज द फादर ऑफ क्यू, एस पिता है। एस किसके पिता है? एस क्यू के पिता है। फिर उसने आपसे बोला है टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी भाई है। टी किसका भाई है? टी आपका पी का भाई है। और आपको पता है पी की शादी आर से हुई है, इस कंडीशन को हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसने आपसे बोला है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो बताओ पी का क्या रिश्ता है किसके साथ? एस के साथ। तो वापस आप देख रहे हो ऑर्डर आपको क्या दिखाई दे रहा है? डॉटर्स डॉटर, मदर्स फादर्स, मतलब सिर्फ आपको उस इंसान से स्टार्ट करना है और नीचे नीचे की तरफ आना है। मतलब क्या मतलब है इसका? नीज, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस तरीके के रिश्ते नहीं दिख रहे, वो कनेक्ट करके ला रहा है चीजों को। तो आपको पता है एस की बिल्कुल डॉटर की आपकी कौन है? डॉटर है पी, क्योंकि आपको पता है टी और पी कौन है? भाई बहन है। तो आपको दिखाई दे रहा है डॉटर्स डॉटर है। कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये बात? पढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो अगेन क्या है ये आपका यहाँ पे कोडेड वाला क्वेश्चन है। कोडेड वाले क्वेश्चन में क्या करना है? 80% स्टूडेंट ने इसे सही किया है, आपको भी सही करके फटाफट बताना है क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल आपको सेम दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये बात? ऑर्डर सेम खत्म दिखाई देने के बाद उसने आपसे बोला है कि बताओ टी का क्या रिश्ता है पी के साथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वो रिश्ता आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, लेफ्ट से राइट तक बस बनाना है चीजों को। पहले क्या दिखाई दे रहा है? माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ, पी पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? पी एम की पत्नी है, तो एम पति ही होगा। फिर आपको दिखाई दे रहा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है आपका सन, टी ओके, एम के बाद दिखाई दे रहा है प्लस, प्लस का मतलब है सन, एम बेटा है। एम किसका बेटा है? एम आपका आर का बेटा है। आर के बाद दिख रहा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मदर। आर माँ है, किसकी माँ है? आर आपके टी की माँ है, मतलब एक एम हो गया और एक आ गया आपका टी। एम और टी कौन हो गए? भाई बहन, ठीक है। फिर उसके बाद दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर। टी भाई है, किसका भाई है? टी भाई है आपका एस का। उसने बोला है कि बताओ टी का क्या रिश्ता है
टी के साथ। तो बताओ टी कहाँ दिखाई दे रहा है और पी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो टी अब वापस हस्बैंड्स ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, मतलब कनेक्ट करना है चीज़ों को। तो टी के बिल्कुल भाई की वाइफ है कौन? पी। तो कौन हो गई? ब्रदर्स वाइफ हो गई। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? क्लियरली डी में दिखाई दे रहा है। उसने क्या पूछा था आपसे? टी कैसे रिलेटेड है पी से? सॉरी, टी, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? तो पी के हस्बैंड के आपके ब्रदर हो गए टी। ठीक है, तो हस्बैंड्स ब्रदर होगा, ना कि ब्रदर्स वाइफ। उल्टा रिलेशन हमें नहीं बताना है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो, ठीक है, उसने आपसे पी रिलेटेड टू टी नहीं पूछा था, टी रिलेटेड टू पी पूछा है। चलो अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जल्दी जल्दी से बताना है। ये ऑप्शंस देख के घबराना नहीं है। ऑलरेडी 81% स्टूडेंट्स ने इसे सही अटेम्प्ट किया है। आपको भी सही अटेम्प्ट करके बताना है। और क्या देख पा रहे हो? सबसे पहली चीज, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर में नहीं घुमाया। फटाफट से बताओ क्या होगा। उसने सबसे पहली चीज आपसे बोली है कि बताओ एम कैसे रिलेटेड होगा टी से। मतलब बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से एंड तक बनाना पूरा पड़ेगा। ठीक है, एम कैसे रिलेटेड होगा टी से? तो सबसे पहले दिख रहा है हैश। हैश का मतलब क्या है? आपका सिस्टर है। एम बहन है। एम किसकी बहन है? एम एन की बहन है। एन के बाद दिख रहा है आपको एट द रेट। एट द रेट का मतलब है फादर। एन पिता है। एन किसके पिता है? एन आपके एल के पिता है। एल के बाद दिखाई दे रहा है, एल के बाद दिख रहा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है वाइफ। एल पत्नी है। एल किसकी पत्नी है? एल पी की पत्नी है, तो पी पति ही होगा। और पी के बाद दिख रहा है आपको प्लस। प्लस का मतलब है सन। पी बेटा है। पी किसका बेटा है? पी आपका टी का बेटा है। गलती से भी इन दोनों के पेरेंट को सेम नहीं करना। ये एल की जिससे शादी हुई है उसके फादर या मदर है टी। ठीक है, इन दोनों के पेरेंट्स बिल्कुल अलग होंगे क्योंकि इनकी शादी हुई है, ये भाई बहन नहीं है। ठीक है, उसने आपसे बोला बताओ एम कैसे रिलेटेड है टी से। तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ दिखाई दे रहा है एम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टी। तो रिश्ता बताओगी कैसे? बड़ा सा रिश्ता दिख रहा है। ठीक है, उसने बोला बताओ एम कैसे रिलेटेड है टी से। तो टी का जो बेटा है, टी के सन की वाइफ के फादर की सिस्टर है वो। क्लियर? तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको स्टार्ट टी से करना है और जाना है एम तक, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको दिखेगा टी के सन्स। पहले सन्स वाइफ कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? सन्स वाइफ यहाँ भी है, सन्स वाइफ यहाँ भी है। सन्स वाइफ से ही आपको जाना है। तो सन के वाइफ के कौन है? फादर के फादर। तो ये तो गलत हो गया। के फादर की कौन है? बिल्कुल सिस्टर है एम की सिस्टर है एम। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? फादर, सन्स, वाइफ्स, फादर, सिस्टर, यही दिख रहा है। सन्स, वाइफ्स, फादर्स, सिस्टर है आपकी एम। क्लियर है ये बात? सो ए इज द राइट आंसर। चलिए, दैट्स अ रैप। यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप इस सेशन से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आप जाके दीक्षित सर ऐप से सीख सकते हैं। आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।